राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। यहां से 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाकर इस अवैध दवा निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया है। अभियान के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई की मदद की है। डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे भी मारे और इस गिरोह के साथ प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चलिए, हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेव भोपाल से लाइव जुड़े हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ। संजय, देखिए, जब से ये खबर सुर्खियों में है, लगातार भंडाफोड़ हो रहा है, नशे के खिलाफ क्रिस्टल क्रैक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच भोपाल में एक और दवा बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई हुई और यहां से ये पूरी जो खबर है वो सामने आई। क्या जानकारी मिल रही है, अब आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल रघुवीर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल रात को ये कार्रवाई की गई थी, जहां पे 52 करोड़ के लगभग की 16.61 किलो जो ड्रग्स पकड़े गए थे, या कह सकते हैं उनके केमिकल पकड़े गए थे। आपको दिखाता हूं, वो स्पॉट दिखाता हूं कि वह किस प्रकार से यहां पर बनाया हुआ है। ये एक स्थान है, एक मकान हैगा, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि कल इसको सील कर दिया गया है। इसके अंदर की बात की जाए तो अंदर जिस प्रकार से सामान मिले थे, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी। हमने इससे पहले भी जब देखा था कि अक्टूबर में जब हमने एक छापामार कार्रवाई हुई थी, इसी प्रकार से एमडी ड्रग्स के लेकर जो केमिकल्स पकड़े गए थे, उसी में इसमें आप देखेंगे कि अभी तो ये बंद है, इसमें कहीं से भी कोई हवा का या किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। इस पे मतलब मैं कह सकते हैं कि रोड से लगभग 2.5 किलोमीटर ये अंदर बनाया गया है। ड्रग्स को लेकर, जिस प्रकार की एमडी ड्रग्स को लेकर ये कार्रवाई की जा रही थी। और अगर यहाँ देखूं तो इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं रहता है। यहाँ पर 2 लोग आते थे, 2 लोग एक्टिवा से आकर यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई करते थे और कुछ घंटे रुक के यहाँ से चले आते थे। इसके बाद अगर देखेंगे ये प्लाट खाली पड़ा हुआ है। इन जो रहवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जब हमें लाइट लेने के लिए कई दिनों लग जाते हैं, कई पैसा लगता है, लेकिन हमें लाइट नहीं मिलती। लेकिन ये ड्रग्स वाले या कह सकते हैं जो नशे के कारोबारी है, उनके लेकर यहाँ पे सुविधाएं दे दी जाती है। आप देखेंगे ये जो फैक्ट्री बनी है, इस फैक्ट्री में एक जो पाइप दिया गया है पानी के लिए, पानी लाने के लिए भी यहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर कनेक्शन लिया गया था। और यही वही पाइपलाइन है जिसपे ये लोग जब लिक्विड को गर्म करते थे या लिक्विड को जब एमडी ड्रग्स में बदलते थे, तो जो इसका वेस्ट मटेरियल था वो इस प्लांट में छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण कई लोगों को इससे परेशानियां भी हुई थी। अगर देखें तो इस परेशानी को लेकर जो यहाँ के लोग हैं, जो इस मकान के पीछे ही रहते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की परेशानियां और किस प्रकार का देखा गया। क्या नाम है आपका? बेबी खान। ये बताइए ना, यहाँ कितने लोग आते थे और किस प्रकार का काम होता था? यहाँ दिन में तो कोई भी नहीं आता था सर, बस 2 लोग आते थे, पानी भरते थे और आधा 1 घंटे रुकते थे, 10 मिनट 20 मिनट तो चले जाते थे। अच्छा, कल की कार्रवाई कितने लोग आए होंगे, कैसी कार्रवाई हुई, आपको कुछ जानकारी लगी थी इसके बारे में? कल नहीं हुई सर, ये मेरे ख्याल से 16 तारीख थी उस दिन। तो सारी रात रहे वो लोग यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरे दिन 9-10 के बीच में फिर गाड़ियों में माल लेकर गए, बहुत बड़े बड़े भप्पू थे, वो भर के और ये इस्लाम नगर रोड से लेकर गए। आप भी बता रहे थे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आपको किस प्रकार की परेशानी ये हुई है सर हम लोगों को कि आंखों में जलन, सांस फूली तो कहना अटैक आ रही है। उसी वक्त लेके भागे, हमें लीलावती में एडमिट करा। वो बच्चों को सबको बुखार आ रही है, वो सबको कह रहा मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, बस तो समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा घास वास की वजह से हो रही होगा कुछ ऐसा। ये कब से चल रहा था ये सर? 8-10 दिन हो गए। हाँ, 8-15 दिन तो हो गए। हाँ, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए थे सर। 8-15 दिन में उन्होंने ये हमारे सामने पुताई करवाई, फिटिंग वगैरह करवाई। वही 2 जने आते थे, बस एक लड़का सा था और एक थोड़े अच्छे इसी उम्र के थे बस। इसमें जब ये जो आपकी आंखों में आंसू आते थे, जब ये लोग आए हैं या तबीयत आती तभी होता था? बाद ही हुआ है, नहीं तो हम लोग तो 10 महीने से हम रह रहे हैं, तो 1.5 साल से 2 साल से रह रही है, कभी नहीं हुई ये दिक्कत हम लोग को, कभी नहीं। और हमारे यहाँ जानवर मर गए, बहुत सारे बकरा बकरी मरे यहाँ पर। इसमें ये घास खाने से। अच्छा, हाँ। क्या हो गया? घास खाने से ये जो काला काला घास पड़ गया था, हम लोग की कहना ये घास काला क्यों पड़ा है, और जगह का तो नहीं पड़ा, तो ये खाने से जानवर भी मरे। संजय, जरा उनसे ये भी पूछिएगा कि कभी इन लोगों ने उन 2 लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि वो दोनों लोग कौन है, क्यों आते हैं, और जब इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि उनके बकरियां मरने लगी, जानवर मरने लगे, तो क्या इन्होंने प्रशासन को खबर करने की कोशिश की? संजय, ये भी पूछिए उनसे।
बिल्कुल जब वो आते थे तो आप लोगों से बात हुई थी क्या इनसे? नहीं नहीं, किसी से नहीं बोलते थे सर। अच्छा, जब आपके जानवर मरे या कुछ जो घटना घटित हुई तो आपने किसी को बताया ये चीज की? नहीं, हम जब भी हमारे समझ में नहीं आया सर, क्यों झूठ बोले अपन कि आपने समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आ रही था कि ये हो सकता है पत्ती वत्ती कोई जहरीली कुछ खा ली हो तो उसकी वजह से हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं आया। क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अच्छा, पता ही नहीं था? नहीं, पता ही नहीं था। अरे पता होता तो अपन अच्छा, ये लोग शाम को भी आते थे क्या? शाम का जब सुबह में आते थे 10-11 बजे की टाइम। अच्छा, बस उसके बाद पानी के बाद चले जाते थे, फिर अपन को नहीं पता था कितनी टाइम आते थे। अंधेरे में, ये हमने रात में राघवन देखा जाए तो इनका भी साफ कहना है कि जब बस मात्र कुछ समय के लिए यहाँ आते थे उसके बाद ही चले आते थे। अब मैं आपको जो इनके प्लाट है जहाँ पर इन लोगों की जिस कारण से परेशानियां हो रही है, जब ये मकान की बात कर रहे हैं तो इनका मकान देखेंगे बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। और जब ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई काम होना शुरू हुआ, जब ये केमिकल का यूज करना शुरू किया तो इनके यहाँ पे आंखों में जलन, घबराहट सी होने लगी। और आप देखें तो यहाँ पर ये पूरे जंगल में, बाकी जगह तो घास आपको हरी दिखेगी, लेकिन जहाँ जहाँ ये लिक्विड का पानी जा रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि काफी सारा एक पाइप लगाया गया है जिससे ये लिक्विड का जो बनाते थे, इसमें कन्वर्ट करते थे, तब जाकर ये पाइप से जो बूंद बूंद पानी निकलता था वो कहीं ना कहीं इन प्लाटों में जमा कर दिया गया है। अगर पानी की बात की जाए तो पानी भरने के लिए जिस प्रकार से जो रहवासी है उनका यही कहना है कि ये अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर सुबह आते थे, पानी भर के चले जाते थे और शाम को कभी कार्रवाई होती थी। अगर पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा था कि इसका नागपुर कनेक्शन जुड़ा हुआ था, नागपुर के मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भोपाल में भी जो 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स के केमिकल से वो पकड़ाए थे, इसमें भी वही एक चेन चली आ रही है कि एक आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ में ये जानकारी लगती है कि भोपाल में एक बार फिर फैक्ट्री का में एमडी ड्रग्स बनी जा रही है। तो उसके बाद शासन प्रशासन जागता है और कार्रवाई करता है। लेकिन भोपाल पुलिस की बात करें या भोपाल प्रशासन की बात करें तो उनके अभी तक उनको ये जानकारी नहीं लग पाई थी कि आखिर इतनी बड़ी ड्रग्स फैक्ट्रियां भोपाल में कैसे संचालित हो रही है। वही संजय, पिछले बार भी जब भोपाल ड्रग्स का मामला सामने आया, प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे थे कि कैसे उनके नाक के नीचे ये ड्रग्स की फैक्ट्रियां चल रही है। लेकिन इस मामले की अब बात कर लेते हैं। वहां के जो रहवासी वो बता रहे हैं कि 7-8 दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था, प्रक्रियाएं वो शुरू करके वहां से निकल जाते होंगे, फिर वो शाम में आते होंगे या कभी आते होंगे, लोग देखते भी नहीं थे। लेकिन अब कार्रवाई की बात कर लिए, जो 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे कोई लिंक और मिल पा रहा है प्रशासन को? किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? पूछताछ में कुछ अभी सामने आया? क्योंकि देखिए अब मामला अंतर्राज्यीय हो गया। महाराष्ट्र की बात कर ले, सूरत से बात कर ले, मध्य प्रदेश में तो ये पूरा मामला चल ही रहा था। मतलब अंतर्राज्यीय गिरोह जो है, एक बड़ा चेन इसके पीछे भी काम कर रहा था संजय। अगर देखा जाए तो अभी इस प्रकार के जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अभी भोपाल के जो जिस प्रकार से जिसने प्लाट लिया था, कुछ महीने पहले ही उसने ये प्लाट लिया था, उसके बाद अब उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हमने इससे पहले जब देखा था अक्टूबर में भी जो केस हमने जो फैक्ट्री पकड़ी थी उसमें भी कुछ महीनों पहले ही प्लाट खरीद कर उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी प्रशासन ने अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से खबरें निकल के सामने आई और ये फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा, तब के बाद अभी तक शासन प्रशासन की ओर से इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और अब क्योंकि अरेस्टिंग की बात की जाए तो 7 लोगों को अरेस्ट किया, भोपाल से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने लाइव तस्वीरें वहां से मौके से आई, लोगों से भी बातचीत आपने की। काफी तस्वीरें अब साफ होते नजर आ रही हैं कि किस तरह से वहां से जो रहवासी हैं वो भी परेशान होते नजर आ रहे थे। केमिकल के जो पानी थे वो आसपास के जब फसलों पर घासों में जाते थे, वहां जो पशु पहुंचते थे उनको खाने से उनके भी मृत्यु हुई है। एक बड़ी खबर है, एक बड़ा खुलासा है, प्रशासन को एक बड़ी सफलता भी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महज जिस तरह से वहां रहवासी बता रहे हैं कि 7 से 8 दिनों से यह पूरा कारोबार चल रहा था, अब कार्रवाई जो है वो तेज होते नजर आई। 7 प्रमुख सदस्यों को हालांकि गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जितने लोग इससे लिंक्ड हैं वो उस खबर निकालने की सामने कोशिश कर रही है प्रशासन। देखने वाली बात होगी कि ये कितना बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में खुलकर सामने आता है।